हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में वंदे भारत गाड़ियों का जो नेटवर्क है उसको अब रेलवे तेजी से बढ़ाने जा रही है और इसी कड़ी में 5 जो नई ट्रेनें हैं वंदे भारत, इनकी शुरुआत होने जा रही है छत्तीसगढ़ के लिए, जिनके लिए रूट की भी जानकारी निकल के सामने आ चुकी है कि ये जो 5 ट्रेनें हैं वो किन 5 रूटों पर चलने वाली है, कितने दूरी को ये गाड़ियाँ तय करेंगी, चल रही गाड़ियों के मुकाबले कितने घंटे समय की बचत गाड़ियाँ कराएंगी और सबसे इम्पोर्टेंट रेलवे ने इनको लेकर क्या जानकारी दिया है, कब तक गाड़ियों की शुरुआत हो जाएगी, ये जो 5 ट्रेनें हैं वो कब आम यात्रियों के लिए अवेलेबल होगी, इन सभी चीजों की जानकारी भी निकल के सामने आ चुकी है, जिसको आज मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा पूरे डिटेल में। और कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ वासियों के लिए ये जो टोटल 5 नई वंदे भारत गाड़ियां हैं, इनकी शुरुआत होने जा रही है। एक बड़ी खुशखबरी के रूप में एक खबर निकल के सामने आई है, जिसके बारे में सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिए। बाकी दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं छत्तीसगढ़ के लिए शुरू होने जा रही टोटल 5 नई वंदे भारत गाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें एंड इन 5 गाड़ियों के बारे में जाने इससे पहले आपके और आपके पूरे परिवार को महापर्व छठ की बहुत सारी शुभकामनाएं। छठी मैया का आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ शुरुआत करेंगे आज की इस वीडियो की। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि वंदे भारत टाइप की जो ट्रेनें हैं, इनके नेटवर्क को पूरे देश में रेलवे तेजी से बढ़ाने वाली है और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के लिए भी ये जो टोटल 5 नई ट्रेनें हैं वंदे भारत, इनकी शुरुआत होने वाली है। वंदे भारत टाइप की ये जो 5 ट्रेनें हैं वो छत्तीसगढ़ में यात्राओं को काफी हद तक आसान एंड बेसिकली तेज बनाने का काम करने वाली है। बाकी लंबे टाइम से चली आ रही जो मांग है वो भी इन गाड़ियों की शुरू होने के बाद पूरा हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, एक एक करके इन 5 गाड़ियों के बारे में हम जान लेते हैं कि इनका पूरा रूट क्या रहने वाला है और कब इनकी शुरुआत होने जा रही है। लेकिन इससे पहले आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइए कि छत्तीसगढ़ के लिए किन किन रूटों पर वंदे भारत या फिर अमृत भारत गाड़ियों को लाना चाहिए रेलवे के नेटवर्क में। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करूं छत्तीसगढ़ को मिलने वाली इन 5 नई आधुनिक ट्रेनों के बारे में, तो इसमें हमारी जो सबसे पहली ट्रेन है वंदे भारत, इसका संचालन रेलवे करने वाली है दुर्ग से वाराणसी के बीच में, जो कि वाया प्रयागराज होते हुए चलेगी। बाकी बात करूं दुर्ग वाराणसी रूट की, तो दुर्ग से वाराणसी का जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाएगा टोटल 850 किलोमीटर, यानी कि 850 किलोमीटर का जो दूरी है वो ये गाड़ी तय करने वाली है दुर्ग से लेकर वाराणसी तक के लिए, यानी कि ये गाड़ी एक लॉन्ग डिस्टेंस की वंदे भारत होगी। ऐसे में बात करूँ अभी की, तो दुर्ग से वाराणसी पहुंचने के लिए अभी चल रही जितने भी गिनी चुनी ट्रेनें हैं, इनको 17 घंटे 50 मिनट से लेकर 19 घंटे 50 मिनट तक का समय लग जाता है। वहीं पर बात करेंगे वंदे भारत की, तो हमारी दुर्ग वाराणसी वंदे भारत गाड़ी इस 850 किलोमीटर की दूरी को तय करने में, यानी कि दुर्ग से वाराणसी या फिर वाराणसी से दुर्ग पहुंचने में लगभग 13 से लेकर 14 घंटे का टाइम लेने वाली है। यानी कि जो चल रही ट्रेनें हैं, इनके मुकाबले 4 से लेकर 5 घंटे समय की जो सीधी बचत है वो इस गाड़ी के माध्यम से हो पाएगा छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, जो की एक बहुत ही बड़ी सुविधा साबित होगी। बाकी ये गाड़ी 16 या फिर 20 कोच के साथ चलने वाली है, डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए, और ये गाड़ी ट्राई वीकली के तौर पर चलने वाली है, यानी कि सप्ताह में 3 दिन इस गाड़ी का संचालन रेलवे करने वाली है, इसे 12 घंटे से ज्यादा ट्रेवल टाइम वाले रूट पर। बाकी दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि काफी समय से दुर्ग से वाराणसी या फिर रायपुर से वाराणसी के बीच में वंदे भारत गाड़ी चलाने की जो भारी मांग है वो कहीं न कहीं बनी हुई है, जिस चीज को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी को रेलवे अब लेकर आ रही है। बाकी इसके अलावा दोस्तों, हम बढ़े आगे और बात करें छत्तीसगढ़ को मिलने जा रही हमारी दूसरी वंदे भारत की, तो एक्चुअली दुर्ग से वाराणसी के अलावा हमारी जो दूसरी ट्रेन है वंदे भारत, इसका संचालन रेलवे करने वाली है बिलासपुर से टाटा नगर के बीच में, यानी कि बेसिकली झारखंड एंड उड़ीसा के बीच में ये गाड़ी रेल संपर्क को बेहतर करेगी। बाकी बात करूँ बिलासपुर से टाटा नगर वाले रूट की, तो बिलासपुर से टाटा नगर का जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाता है 468 किलोमीटर, यानी कि 468 किलोमीटर का ये जो पूरा रूट है उसको ये गाड़ी कवर करने का काम करेगी। बाकी अभी चल रही जो ट्रेनें हैं, इनको 6 घंटे 10 मिनट से लेकर 8 घंटे का टाइम लग जाता है बिलासपुर से टाटा या फिर टाटा से बिलासपुर आने जाने में। लेकिन बात करेंगे वंदे भारत की, तो हमारी इस सेमी हाई स्पीड वंदे भारत गाड़ी समय बचाने के लिए पूरे देश में मशहूर है और इसीलिए बिलासपुर से टाटा नगर वाले इस रूट पर भी समय की बचत गाड़ी कराएगी। और जहां चल रही गाड़ियों को 6 से 8 घंटे का टाइम लग रहा है अभी के समय में, तो हमारी वंदे भारत गाड़ी को लगभग 5 से लेकर 5.5 घंटे का टाइम लगने वाले है, यानी कि ट्रेवल टाइम के मामले में 30 से लेकर 45 मिनट समय की जो बचत है वो ये गाड़ी करने वाली है। बाकी ये 8 कोच की ट्रेन होगी, जो की सप्ताह में 6
6 दिन बिलासपुर से टाटा नगर एंड टाटा नगर से बिलासपुर के बीच में चलेगी। बाकी दोस्तों काफी समय से टाटा से बिलासपुर एंड बिलासपुर से टाटा को जोड़ने वाली ये जो ट्रेन है वंदे भारत, इसको शुरू करने की भी भारी मांग बनी हुई है। जिस चीज को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी को रेलवे लेकर आ रही है, जो कि बहुत ही जल्दी सुपर हिट होगी, ऐसी उम्मीदें भी बनी हुई है। बाकी दोस्तों इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें छत्तीसगढ़ के लिए शुरू होने जा रही है हमारी तीसरी वंदे भारत की। तो एक्चुअली दुर्ग, वाराणसी एंड बिलासपुर से टाटा नगर के अलावा छत्तीसगढ़ को मिलने वाली हमारी ये जो तीसरी ट्रेन है वंदे भारत, इसका संचालन रेलवे करने वाली है दुर्ग से जबलपुर के बीच में। यानी कि छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश को ये गाड़ी जोड़ने का काम करेगी, जबलपुर तक के लिए गाड़ी जाएगी। ऐसे में बात करूँ दुर्ग जबलपुर रूट की, तो दुर्ग से या फिर रायपुर से जबलपुर जाने के लिए अभी चल रही जो 2 ट्रेनें हैं वो 2 अलग अलग रूट से चलती है। एक हमारी इंटरसिटी है जो कि लगभग 400 किलोमीटर की दूरी को तय करती है, और एक और नॉर्मल ट्रेन है जो कि दूसरे रूट से चलती है, और ये गाड़ी 549 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करती है। यानी कि दुर्ग से जबलपुर का जो दूरी है वो हो जाता है 400 से लेकर 550 किलोमीटर के आसपास। बाकी अभी चल रही जो दोनों ट्रेनें हैं इनको 7 घंटे 18 मिनट से लेकर 9 घंटे 50 मिनट का टाइम लगता है। लेकिन बात करेंगे वंदे भारत की, तो हमारी दुर्ग से जबलपुर को जोड़ने वाली ये जो नई ट्रेन है वंदे भारत, वो इसे सेम दूरी को तय करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 5.5 से लेकर 6.5 घंटे का टाइम लेने वाली है। यानी कि जो चल रही ट्रेनें हैं उनके मुकाबले 1.5 से लेकर 2 घंटे समय की जो बचत है वो ये गाड़ी करने वाली है इस इम्पोर्टेंट रूट पर। बाकी ये गाड़ी भी सप्ताह में 6 दिन चलेगी, एंड डिस्टेंस कम होने की वजह से अगर ये गाड़ी शॉर्ट रूट से जाती है तो इसको रेलवे 8 कोच के साथ शुरू करेगी, जिसको भविष्य में देखते हुए, डिमांड को देखते हुए आगे रेलवे बढ़ा भी सकती है। बाकी दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि लंबे टाइम से रायपुर से जबलपुर को जोड़ने वाली वंदे भारत गाड़ी को लेकर भी भारी मांग बनी हुई है। जिस चीज को ध्यान में रखते हुए फाइनली इसको लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के सामने आ चुका है। हालांकि ये गाड़ी कब शुरू होगी इसकी भी जानकारी मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि रेलवे ने इसको लेकर जानकारी दिया है। बाकी दोस्तों इन सभी के अलावा हम बढ़े आगे और बात करें छत्तीसगढ़ को मिलने वाली हमारी चौथी नई ट्रेन की। तो एक्चुअली दुर्ग, वाराणसी, बिलासपुर, टाटा नगर एंड दुर्ग जबलपुर सीसी वंदे भारत के अलावा छत्तीसगढ़ को मिलने जा रही हमारी जो चौथी ट्रेन है वो एक्चुअली एक अमृत भारत होने वाली है। जी हाँ, एक अमृत भारत गाड़ी के रूप में ये गाड़ी एक लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करेगी, और एक्चुअली इस गाड़ी का संचालन रेलवे करने वाली है छत्तीसगढ़ के रायपुर से मुंबई LTT के लिए। जी हाँ, रायपुर से मुंबई की जो यात्रा है वो ये गाड़ी आसान बनाने वाली है नॉन AC अमृत भारत के रूप में। बाकी बात करूँ रायपुर से LTT वाले इस इम्पोर्टेंट रूट की, तो रायपुर से LTT का जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 1108 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही जो ट्रेनें हैं इनको 14 से लेकर 19 घंटे का टाइम लग जाता है। लेकिन बात करेंगे अमृत भारत की, तो हमारी अमृत भारत गाड़ी को रायपुर से LTT या फिर LTT से रायपुर आने जाने में अप्रोक्सीमेटली 17 घंटे का टाइम लगने वाले हैं। यानी कि जो चल रही ट्रेनें हैं इनके मुकाबले 2 से लेकर 3 घंटे समय की जो बचत है वो ये गाड़ी सीधे तौर पर कर सकती है। आधुनिक सुविधाओं से गाड़ी लैस होगी, इसलिए इस लंबी दूरी की यात्रा में भी कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। काफी ज्यादा कंफर्टेबल जर्नी ये गाड़ी प्रोवाइड करने वाली है। और आप देख ही रहे हैं कि रायपुर से LTT वाला ये जो रूट है इस पर भी ट्रेनों की भारी कमी है, बहुत ज्यादा ट्रेनें नहीं चलती है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए एंड बेसिकली एक आधुनिक ट्रेन के एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन के रूप में ये जो अमृत भारत गाड़ी है वो यात्रा एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदलने वाली है। बाकी दोस्तों शुरुआत में ये गाड़ी वीकली या फिर बाई वीकली के तौर पर शुरू हो सकती है रायपुर से LTT के बीच में। बाकी दोस्तों इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें छत्तीसगढ़ को मिलने वाली हमारी 5वीं नई ट्रेन की। तो एक्चुअली दुर्ग, वाराणसी सीसी वंदे भारत, इसके अलावा बिलासपुर से टाटा नगर सीसी वंदे भारत, दुर्ग जबलपुर सीसी वंदे भारत एंड रायपुर से LTT अमृत भारत गाड़ी के अलावा छत्तीसगढ़ को मिलने वाली हमारी ये जो 5वीं ट्रेन है ये भी एक अमृत भारत गाड़ी होने वाली है। जी हाँ, एक अमृत भारत गाड़ी के रूप में दुर्ग से कामाख्या के बीच में इस गाड़ी का जो संचालन है वो रेलवे करने वाली है। ऐसी जानकारी अभी निकल के सामने आ रही है। बाकी बात करूँ दुर्ग से कामाख्या वाले इस इम्पोर्टेंट रूट की, तो दुर्ग से कामाख्या का जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाता है 1850 यानी कि 1850 किलोमीटर, यानी कि काफी एक लॉन्ग डिस्टेंस रूट पर इस अमृत भारत गाड़ी को रेलवे चलाएगी। और ऐसे में अभी जो चल रही एकमात्र गाड़ी है रायपुर से कामाख्या के बीच में, उसको इस दूरी को तय करने के लिए मतलब कि कामाख्या पहुंचने के लिए लगभग 34 घंटे का टाइम लग जाता है। वहीं पर बात करेंगे अमृत भारत की, तो हमारी अमृत भारत गाड़ी को इस सेम दूरी को तय करने के लिए लगभग 30 से लेकर 31 घंटे का टाइम लगने वाला है। यानी कि जो चल रही ट्रेन है इसके मुकाबले 2 से लेकर 3 घंटे समय की जो बचत है वो ये गाड़ी करने वाली
रही है आधुनिक सुविधाओं के साथ। ये गाड़ी इस लंबी दूरी की यात्रा को भी काफी हद तक आसान बनाएगी, काफी हद तक तेज बनाएगी एंड किराया कम होने के बावजूद भी इस गाड़ी में आपको सुविधाएं वंदे भारत वाली देखने को मिल जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर ये जो 5 नई ट्रेनें हैं वंदे भारत एंड अमृत भारत, इनकी शुरुआत छत्तीसगढ़ के लिए आपको देखने को मिलेगी, जिन सभी के लिए ही जो पूरा डिटेल प्रपोजल है वो ऑलरेडी बनाते हुए रेलवे बोर्ड को भेजा जा चुका है और मंजूरी मिलते ही इन सभी गाड़ियों की संचालन की शुरुआत रेलवे बारी बारी से करेगी, जिसमें हमारी 3 वंदे भारत एंड 2 अमृत भारत गाड़ियां शामिल होने वाली है। फिलहाल ये जो 5 ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत करने की रेलवे तैयारी कर रही है, जिनको लेकर अभी ऑफिशियल ट्रेन नंबर, डिटेल टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी एंड शुरुआत की तारीख वगैरह आना अभी बाकी है, क्योंकि रेलवे बोर्ड ने अभी तक इन गाड़ियों के प्रपोजल को मंजूरी नहीं दिया है। बाकी देखते हैं कि आगे इन सभी रूटों को लेकर क्या जानकारी मिलती है। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि ये सभी के सभी रूट ही काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ज्यादा हाई चांस है कि इनमें से ज्यादातर रूटों को रेलवे बोर्ड अप्रूवल दे दे। बाकी आगे मेरे पास जो भी नए अपडेट मिलते हैं तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा इन 5 गाड़ियों को लेकर। लेकिन फिलहाल अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।